गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं नज़र से कितने आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, नज़र का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आप लोगों को 15 अलग अलग सेंटेंसेस बताऊंगा जिसमें नज़र का इस्तेमाल होगा। बुरी नज़र लगना, नज़र ना लगे, नज़रों का खेल, नज़रों ही नज़रों में, ठीक है ना, एक नज़र, ये ऐसे तमाम सेंटेंसेस तकरीबन मैंने 15 ऐसे सेंटेंस निकाले हुए हैं जिसमें आप लोगों को नज़र से रिलेटेड अलग अलग सेंटेंसेस इंग्लिश में सीखने को मिलेंगे। और ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप डेली अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आप उन्हीं सभी डेली यूज हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जसी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट, अ स्टेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिस पर हम आप लोगों को ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और भी इंग्लिश कोर्सेज के बारे में बताते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो ऐसे 15 कौन से सेंटेंसेस हैं छोटे जो आपके बहुत काम के होने वाले हैं नजरों से रिलेटेड। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास यहां पे हेडिंग है 15 नजरों वाले अलग अलग इंग्लिश सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्या है, पहले हम इन पे नजर डालते हैं। ये देखिए, ये सारे सेंटेंसेस है आपके। बुरी नजर डालना, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, एक नजर, नजर पड़ना, नजर मत चुराओ, नजरें मिलाओ, एक नजर देखना, नजर ना लगे, ये सारे सेंटेंसेस हैं हमारे जो हम यूज करने वाले हैं। अब ये तो सारे 15 हिंदी में थे सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि ये इंग्लिश में कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपने पहले, फर्स्ट हमने 8 ले लिए अपने, उनकी हम इंग्लिश देख रहे हैं यहां पर। सबसे पहला है आपका बुरी नजर लगना, बुरी नजर डालना। दोस्तों, डालने का मतलब होता है कास्ट, ठीक है ना। बुरी नजर मतलब इवल आई, तो बुरी नजर डालने का मतलब हो गया टू कास्ट इवल आई, टू कास्ट इवल आई। दूसरा है हमारा मेरी उल्टी आंख फड़क रही है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं यार मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, बाईं आंख फड़क रही है। तो जिस भी तरफ की, यानी लेफ्ट हो या राइट हो, उसकी जगह आप लेफ्ट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया हुआ है उल्टी आंख का, तो हमने क्या बोला, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ट्विच का मतलब होता है इस तरह से फड़कना। आप यहां पर पाल्पिटेट का भी यूज कर सकते थे, एक दूसरा वर्ड और भी होता है पाल्पिटेट, ठीक है ना, बट आप ट्विचिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना। पाल्पिटेट का मतलब भी फड़कना होता है, बट आप ट्विचिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना। दूसरा है एक नजर। एक नजर का मतलब होता है अ ग्लांस, अ ग्लांस यानी एक नजर, किसी की चीज पर एक नजर डालना, अ ग्लांस। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि इस पे एक नजर डाल लो, प्लीज हैव अ ग्लांस, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर पड़ना, कभी भी किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर अगर आपकी नजर पड़ जाती है तो वहां पर हम कहते हैं टू कैच साइट ऑफ। ये जो साइट है ना, साइट का मतलब होता है आपका, साइट का मतलब होता है नजर, साइट का मतलब होता है नजर। आपको पता होगा जब हम बोलते हैं किसी को कि तुम्हारी आंख कमजोर है तो हम क्या बोलते हैं, योर आई साइट इज वीक। तो SIGHT साइट का मतलब होता है नजर। टू कैच साइट ऑफ यानी नजर डालना, किसी भी चीज के ऊपर नजर डालना, उसके लिए हम कहते हैं टू कैच साइट ऑफ। नजरें मत चुराओ यानी मुझसे नजरें मत फेरो, मुझसे नजरें मत चुराओ, उसके लिए हम कहते हैं डोंट अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, यानी जो नजर मिलाना है उसको चुराओ नहीं है, अपनी नजर फेरो नहीं, नजर चुराओ नहीं, उसके लिए हम क्या कहेंगे, डोंट अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमारा नजरें मिलाओ, किसी भी इंसान के साथ नजरें मिलाना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मेक आई कॉन्टैक्ट, यानी मेरा आई कांटेक्ट बनाओ, अपने मेरे साथ अपना या अपना मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाओ। तो हम नजर मिलाने के लिए कहते हैं मेक आई कांटेक्ट, नजर मत चुराओ को हम बोलते हैं डोंट अवॉइड आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है हमारा यहां पर एक नजर देखना, किसी भी चीज के ऊपर एक नजर देख लेना कि चलो हम सनसनी तौर पर देख लेते हैं क्या चीज है ये, हल्की सी नजर डाल दी उसके ऊपर हमने, क्या है ये, तो हम क्या बोलते हैं टू टेक अ लुक। एक नजर देखना, टू टेक अ लुक। जैसे आप कभी शॉपिंग पे जाते हो तो आपने बोला हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमें जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि सर एक नजर आप डाल लीजिए, तो वो बोलता है प्लीज हैव अ लुक। तो हम क्या बोलते हैं, टेक अ लुक, हैव अ लुक, यहाँ कुछ भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही आपके यूज हो जाएंगे। टू हैव अ लुक या टू टेक अ लुक, दोनों ही आपके करेक्ट है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है हमारा नजर ना लगे। नजर ना लगे के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं टच वुड। नजर ना लगे, सिंपल आपको बोलना है टच वुड, नजर ना लगे टच वुड। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास आगे कौन कौन से बचे हुए रह गए हैं। 7 जो लास्ट हमारे पास बचते हैं उनमें से 9th हमारा है यहां पर ये बुरी नजर से बचना।
यानी कोई भी बुरी नजर है उससे बचना। बुरी नजर को मैंने आपको बताया था हम क्या बोलते हैं, इवल आई। बुरी नजर से बचना हम क्या बोलेंगे, स्टे अवे। स्टे अवे फ्रॉम इवल आई, यानी बुरी नजर से बचकर रहना। स्टे अवे का मतलब होता है दूर रहना, दूर हो जाना। फ्रॉम इवल आई यानी बुरी नजर से दूर हो जाओ, बुरी नजर से बच के रहना। ये आंखों ही आंखों में, हमने बहुत सारे गाने सुने होंगे, उसमें कहा जाता है आंखों ही आंखों में। कुछ लोग कहते हैं अभी आंखों ही आंखों में उसने इशारे कर दिए, या आंखों ही आंखों में उसने सारा बयां कर दिया। तो आंखों ही आंखों में का मतलब होता है इन दी आईज, यानी इन दी आईज। ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन होती है हमारी आंखों ही आंखों में, जिससे हम अपना हाँ ना या कोई भी बात जो होती है बोल सकते हैं। तो आंखों ही आंखों का मतलब क्या हो गया हमारा, इन दी आईज, ठीक आंखों के सामने। ठीक आंखों के सामने यानी ठीक नजरों के सामने। आंखों के सामने, नजरों के सामने एक ही बात है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइट इन फ्रंट ऑफ आईज। इस राइट का मतलब होता है बिल्कुल, यानी ठीक, बिल्कुल भी लिख सकते हो या ठीक, ठीक भी इसको बोल सकते हैं। राइट इन फ्रंट ऑफ आईज मतलब ठीक नजरों के सामने, ठीक आंखों के सामने। कई जगह हम बोलते हैं ना कि ठीक नजरों के सामने मैं तुम्हारे खड़ा हूं, ठीक है ना, ठीक नजरों के सामने उसने चोरी कर ली। तो इस तरीके से ठीक नजरों के सामने, आंखों के सामने का मतलब हो गया राइट इन फ्रंट ऑफ आईज। नजर का धोखा, नजर का धोखा मतलब कोई आपकी आंख में धूल झोंक के चला गया, यानी आपके सामने ही सामने, आंखें खुली हुई हैं आपकी, लेकिन आपके सामने सामने किसी ने कोई भी कलाकारी कर दी, तो हम क्या बोलते हैं, डिसेप्शन ऑफ आईज। नजरों का धोखा का मतलब क्या हो गया, डिसेप्शन ऑफ आईज। मतलब किसी भी तरीके का छल होता है उसको हम बोलते हैं डिसेप्शन। तो नजरों का धोखा, कई बार हम बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं हुआ होगा, ये तेरी नजर का धोखा होगा। तो ये तेरी नजर का धोखा का मतलब क्या हो गया, इट विल बी अ डिसेप्शन ऑफ योर आईज। तो डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा। नजर गड़ाना, किसी भी चीज को घूर के देखना, यानी नजर गड़ाना किसी भी चीज के लिए तो हम क्या बोलते हैं, टू स्टेयर एट। टू स्टेयर एट, किसी भी चीज पर नजर गड़ाना, किसी भी इंसान पर नजर गड़ाकर देखना, एक टुक देखना जिसको हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नजर गड़ाना यानी टू स्टेयर एट। नजरअंदाज करना, किसी भी चीज को नजरअंदाज करना, अनदेखा कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, टू इग्नोर या टू अवॉइड। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज करते हैं। मुझे नजरअंदाज मत करो, डोंट इग्नोर मी, डोंट अवॉइड मी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं मैं। पैनी नजर, कई बार हम बोलते हैं ना तेरी नजर बड़ी पैनी है, मतलब तीखी नजर, पैनी नजर मतलब तुम्हारी आंखों से कुछ बच नहीं सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, शार्प आई। यू हैव अ शार्प आई मतलब तुम्हारी जो नजर है वो बहुत पैनी है। दोस्तों तो ये हमने 15 सेंटेंसेस सीखे हैं जो हमारे नजर से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस तरह के तमाम वर्ड मीनिंग सेंटेंसेस ट्रांसलेशन लेके आते रहते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।